हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दोस्तों आप गौर से देखिए, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। देखिए दोस्तों, हम सारा क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके ऑलरेडी रखे हैं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप सबको समझा रहे हैं, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए क्या लाभ है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है। सीएनजी और एलपीजी कम प्रदूषणकारी होते हैं। इसके साथ ही इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, जहां से इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। तो देखिए, इसका सटीक उत्तर यही होगा दोस्तों। और हम एक छोटी सी बात बता देते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक है जो सड़क बनाने में हम क्या कहते हैं, उपयोग में लाते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। आंसर नंबर 2 क्या कहता है, आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के साथ पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। क्या आंसर नंबर 2 यही है सटीक उत्तर दोस्तों। आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के साथ पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के भीतर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। ये प्रक्रम कार्बनिक क्रम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर यही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगहों को भरने कहता है खाली जगह तथा खाली जगह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है, हम यहाँ लिखेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम तथा कोयला। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। खाली जगह क्या कहलाता है। देखिए इसका आंसर है परिष्करणी। परिष्करण कहलाता है। अब आते हैं गौ नंबर। गौ नंबर में कहता है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है क्या है। दोस्तों हम अभी जस्ट पढ़े सीएनजी, सीएनजी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। कौन नंबर में क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। क्या जीवाश्म ईंधन हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं। दोस्तों ये असत्य है, हम कभी भी प्रयोगशाला में जीवाश्म ईंधन को नहीं बना सकते। क्या है, असत्य। ख नंबर, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। दोस्तों पेट्रोल की अपेक्षा क्या है, सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, नहीं है। कहा है कि सीएनजी कम प्रदूषक गैस है, ठीक। ये भी क्या हो गया, असत्य है ये भी। नंबर गो, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हाँ दोस्तों, कोक क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है। नंबर घ, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार क्या विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो दोस्तों हाँ, मिश्रण है कोलतार विभिन्न पदार्थों का, ये भी सत्य है। अब आते हैं अंग नंबर, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या मिट्टी का तेल जीवाश्म यानी जलने वाला ईंधन नहीं है। दोस्तों ये गलत है। मिट्टी का तेल क्या है, जीवाश्म ईंधन है। मिट्टी के तेल को हम आराम से जला सकते हैं। ये क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। चलिए इसका आंसर
अब हम जानते हैं क्या होते हैं। आंसर नंबर 6, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए हमें इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? समाप्त होने वाले, जो कि हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। इसको बनने में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष का समय लगता है। किसको बनने में? जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। अगर हम ज्यादा इसका उपयोग करेंगे ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। क्या कह रहे हैं? कोक का अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। आंसर नंबर 7, ये कार्बन का लगभग क्या है? सबसे शुद्ध रूप है। ये कार्बन का क्या है? लगभग सबसे शुद्ध रूप है। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक क्या है? सरंध्र और काला पदार्थ है और कठोर भी है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्ष में किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है उसको समझाने कहता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। आंसर नंबर 8, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ। जब ये जीव मृत हुए उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और रेत मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करिए। ये दे दिया है, क्या सारणी दे दिया है। क्रम संख्या है, वर्ष है और क्या है? कमी प्रतिशत में है। चलिए इसको हम क्या करते हैं? सारणी में दिखाते हैं। आंसर नंबर 9 कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। क्या करेंगे? हम एक तरफ लिखेंगे कमी प्रतिशत लिख देंगे, एक तरफ लिखेंगे वर्ष। ठीक, अब कमी प्रतिशत वहां दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार का हम घर बना लेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे एक लाइन में 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। 2004 में कितना कमी प्रतिशत हुआ है? 7.8 हुआ है। तो 7, 6 के जस्ट बीच में 7 होगा, 7 से 7.8 है, उससे थोड़ा आगे होगा जो हम यहाँ दे दिए 7.8। उसके बाद है 2005, 2005 में कितना? 8.6 है। 8 है, 8 पॉइंट क्या है? 6 है। उसके बाद क्या है? 2006 में, 2006 में है 9 पॉइंट है। 2006 में 9 पॉइंट है तो 9 पॉइंट में दे दिए पॉइंट। ठीक, उसके बाद 2007, 2007 में कितना है? 9.5, 9.5 ले लिए। उसके बाद है 2008, 2008 में है 9.9, 9.9 की जगह में ले लिए पॉइंट। उसके बाद क्या है? 2009 में 11.2, 2009 में 11.2 वहाँ ले लिए है। उसके बाद 2010 में है कितना? 10%। ठीक, यहाँ ले ले। अब इसको क्या किए हैं? मिला दिए हैं, इससे से मिला दिए। यही क्या हुआ? उसका आंसर हुआ। आंसर नंबर 9। तो आज हमारा साइंस समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। इसी प्रकार से हम वीडियो लेके आते रहेंगे आपके पास। धन्यवाद।